नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, वो भी बिल्कुल चुटकियों से। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तब कीजिएगा जब वीडियो पसंद आए। चलिए ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ बेसिक रूल चाहिए दोस्तों। ये बेसिक रूल क्या है सर? तो आइए बताता हूं। जैसे क्षार धातु है, ये सारे क्षार धातु आपको +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मैं क्षारीय मृदा धातु की बात करूं तो ये सारे के सारे +2 शो करते हैं। उसी प्रकार हैलोजन ग्रुप की बात करें तो ये सारे के सारे एलिमेंट -1 शो करते हैं। बाकी ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ एलिमेंट और भी हैं जो -2 शो करते हैं। तो ऑक्सीजन मोस्टली -2 तो शो करते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे पर ऑक्साइड होता है वहां पे -1 शो करते हैं। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन -1 शो करते हैं। हाइड्रोजन मोस्टली +1 शो करते हैं, लेकिन मेटल हाइड्राइड जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, यहां पर हाइड्रोजन जो है -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ इन सारे ऑक्सीडेशन नंबर को समझते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करूंगा, जहां फार्मूला H2O2 है। यहां पे अगर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन को X मान लेंगे और इसको 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 2 है। आप मैं बात किया हूं कि ये पर ऑक्साइड है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है जो -1 से मल्टीप्लाई होगा। रीजन क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -1 है। सर आप बताए थे -2, तो -2 कहाँ पे होगा उसको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं आएगा 2x + 2 × 1 = 0। कैलकुलेट करने पर 2x +2 एंड x +2 / 2 एंड आंसर आएगा +1। वहीं फार्मूला ClO में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो हम क्लोरीन को मान लेंगे x और ऑक्सीजन को मान लेंगे -2। तो x + -2 = 0, यानी x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों +2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हमने -2 माना है। तो जहां भी पर ऑक्साइड दिखे वहां पे आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ले लेना है। वही क्रोमियम 6H2O3+ चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पे H2O एक लिगेंड है, जहां पे ये न्यूट्रल है यानी उदासीन है। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है बिल्कुल 0। तो इसी प्रकार जितने भी न्यूट्रल लिगेंड हैं वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कैलकुलेट करने पर तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेंगे, +6 × 0 = +3। तो उसके ऊपर जो भी चार्ज चढ़ा होगा कभी भी, तो आपको उसको राइट साइड में ले लेना है। तो x = +3 आंसर होगा। वहीं पोटेशियम परमैंगनेट की बात करूंगा तो पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मैग्नीज को मान लेना आप x। वहीं पोटेशियम के लिए +1, वहां पे आपको O4 दिख रहा है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे -2, क्योंकि ये पर ऑक्साइड नहीं है। तो कैलकुलेट कैसे हो? 1 + x + 4 × -2 = 0। आगे 1 + x - 8 = 0। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे +7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको K2Cr2O7 दिख रहा है, जहाँ पे क्रोमियम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो क्रोमियम को मान लेंगे x। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई? 2 × +1, क्योंकि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, +2x + 7 × -2 = 0। कैलकुलेट करने पे 2x + 2 - 14 = 0। इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 2x = 12, जहां x की वैल्यू हो जाएगी +6। तो आप H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।